राधे सिद्धिविनायक कृपया चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी कि आंवला नवमी के दिन आप किस तरह से आंवले के पेड़ की पूजा करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिन जो आंवला नवमी है ये पड़ रही है आपको 21 नवंबर को, दिन मंगलवार रहेगा फ्रेंड्स। तो इस दिन आपको ज़रूर आंवले की पूजा करना है। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ ना हो तो आप आंवले का फल ला के भी उनको 5 दीपक जला के अपने घर में तुलसी के पेड़ के पास रख सकते हैं। लेकिन अगर आप आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे तो इससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे हमारे घर में रहने वाले लोगों की स्वस्थ रहने की कामना मिलती है। और साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा की जाने पर आंवला नवमी आंवला के पेड़ के नीचे बैठ कर पूजा अर्चना किया जाता है और उस पेड़ के नीचे हम भोजन कर सकते हैं या फिर किसी पंडित ब्राह्मण को हम खिलाते हैं तो हमें उस दिन अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसे स्वर्णदान कहते हैं। इसीलिए आंवले के पेड़ की पूजा आंवला नवमी के दिन जरूर से करना चाहिए। इस दिन जो औरतें उस दिन व्रत रहती हैं और आंवले की खूब अच्छे से पूजा करती हैं फ्रेंड्स। इस दिन व्रत करना और इससे सौभाग्य और माँ लक्ष्मी श्री हरि की कृपा मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बहुत ही छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी कि मैं कैसे आंवला के पेड़ की पूजा करती हूँ और मैं आपके साथ ये छोटी सी पूजा शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम गणेश जी को यहाँ पे स्नान कराएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेंगे और यहाँ पे श्री गणेश भगवान सुपारी के रूप में रख रही हूँ। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः ऐसे बोलते हुए और हम कच्चा दूध गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। और अब हम इनको अच्छे से जल से स्नान करवाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः इस तरह से बोलते हुए अब हम इस प्लेट को और पानी को उठा लेंगे। इस पानी को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा चावल लेंगे। यहाँ पान के पत्ते के ऊपर हम चावल इस तरह से रख देंगे और 1 रुपये का सिक्का रखेंगे। इस पर हम थोड़े से हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। सबसे पहले किसी भी पूजा में हमें गणेश जी को याद करना चाहिए। इससे हमारी जो पूजा है वो सफल होती है। और विघ्नहर्ता गणेश भगवान हमारे बुद्धि के देवता हैं, तो हमारे जो भी कार्य हो पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक सुपारी पे हमने गणेश जी को यहाँ पे स्नान करवा के बैठा दिया है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनकी पूजा करें और हम इन पर हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे, सिंदूर चढ़ा देंगे। ओम गण गणपते नमो नमः 3 बार हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। और इनको एक वस्त्र देंगे कलावा के रूप में। ओम श्री गणेशाय नमः फूल अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा भी चढ़ाएं। ओम श्री गणेशाय नमः इस तरह से बोलते हुए अब हम गणेश भगवान की पूजा इस तरह से करके एक फल चढ़ा देंगे और दिया जल रहा है तो उनको अच्छे से यहाँ पे पूजा करके धूप अगरबत्ती से अपने गणेश भगवान को हाथ जोड़ के भगवान विनती करेंगे कि भगवान हमारी जो पूजा है उसे सफल करें। तो फ्रेंड्स, अब हम आंवले की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने गणेश जी की पूजा कर ली है। आंवले के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो इसीलिए उनको जरूर से हमें पूजा करना चाहिए। वैसे कार्तिक के महीने में इन्हें भोर में ही सुबह 4 बजे तुलसी माता के पेड़ के साथ पूजा की जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कच्चा दूध अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे बोलते हुए में दूध अर्पित करें कच्चा और जल चढ़ाएंगे। यह हल्दी मिला हुआ पानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये देखिए। और अब हम इनमें जल चढ़ाने के बाद हम एक माला अर्पित करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम इन पेड़ में थोड़े से कच्चा सूत या फिर आपके पास कलावा है तो उसे ज़रूर से बांधना चाहिए। इनको वस्त्र पहनाने का भाव करते हुए हम कलावा या फिर कच्चा सूत बांधते हैं। आज के दिन फ्रेंड्स, जो आंवले का फल होता है उसे ज़रूर से हमें खाना चाहिए। फल हमें खाना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब हम इन पे हल्दी कुमकुम
हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। अच्छे से विष्णु भगवान के जो ये पेड़ के जो आंवले हैं इसको खूब अच्छे से सजा देंगे। और अब हम इन पे सिंदूर अर्पित करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी इनके साथ वास करती है आंवले के पेड़ में, तो हमें सिंदूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा हमें सभी को करना चाहिए फ्रेंड्स। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। इससे हमारे जो भी स्वस्थ जो भी बीमार रहते हैं उनका शरीर भी स्वस्थ होता है फ्रेंड्स। तो हमें ज़रूर से उनकी पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे मीठे में हम यहाँ पे मिठाई का भोग लगा देंगे। और अब हम आंवला नवमी के दिन हमें 5 दीपक आटे का घी का दीप जलाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, गमला बहुत ऊंचा होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने अच्छे से दीप प्रज्वलित कर दिया है। हमें आपको आंवला की थोड़ी सी कथा पढ़ के सुनाऊंगी। आप चाहें तो, अगर आपके पास किताब है तो कथा पढ़ें, नहीं तो जो कार्तिक महात्म है उसमें भी कार्तिक आंवले के पेड़ के बारे में बताया गया है। तो आप इस तरह से उनकी कथा को पढ़ सकते हैं, या फिर सुनना बहुत अच्छा होता है, सुनना चाहिए। और इस तरह से अब हम कथा का पढ़ेंगे। तो हाथ में थोड़ा सा चावल ले लेंगे और फूल ले लेंगे और हम कथा पढ़ेंगे। आंवला नवमी की कथा के एक राजा, बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वहाँ हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी यदि भेंट में देता था, लेकिन यह सब जिससे सेठ के बेटे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ के घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रखी ली। उसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को तोड़ने हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधि व्रत पूजा करने के साथ ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देता था। वही दूसरे ओर सेठ के पुत्र का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटे को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वो अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता ने उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की, दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे के घर पर खूब खुशहाली आ गई, सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। तो इस तरह से हमें, जो सेठ का लड़का वो भी आंवले का पूजा करने लगा फ्रेंड्स। अब हम इस अक्षत को यहीं पे रख देंगे, मतलब पेड़ में डाल देंगे। और इसी दीपक से फ्रेंड्स अब हम आंवले भगवान की आरती करेंगे। श्री हरि का ध्यान करते हुए हम अच्छे से इनकी आरती, इसी दीपक, जो 5 दीपक हमने घी के जलाए हैं फ्रेंड्स, इसे ज़रूर से इनकी आरती उतारना चाहिए। और इस तरह से आंवले नवमी के दिन हम जब पूजा करते हैं तो हमारे घर में जो सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी ज़रूर से वास करती है। क्योंकि जो आंवला है ये बहुत ही बड़ा दान होता है, क्योंकि दान करने से हमारी लक्ष्मी बढ़ती है, घटती नहीं है। इसीलिए हर किसी को आंवला पेड़ की पूजा से ज़रूर से करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमने अच्छे से पूजा आपको करके दिखाई है। और अब हम क्या करेंगे, अपने आंचल को फैलाएंगे फ्रेंड्स। अपने आंचल को फैला के दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से हम अपने आंचल को फैला के और अपनी उंगली से, अंगूठे की सहायता से, और इनकी वजह से अपने इसमें से छाल जो निकली हुई है, ये देखिए, इतनी सी छाल हमें अपने आंचल में रखना है। आंचल में रख के, और जो हमने हल्दी यहाँ रखी थी, यहाँ पे हल्दी रखी थी, इसको अपने आंचल में रख के इस तरह से माँ लक्ष्मी से कृपा करना चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, जो भी हमने पूजा की है और जो ये मैंने प्रसाद के स्वरूप में आंवले का थोड़ा सा जो छाल होती है उसे अपने आंचल में गिराया है, उससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जिस तरह से आंवले का पेड़ बहुत विशाल होता है और उसमें बहुत फल आते, उससे हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि बने रहे। ऐसी कृपा करते हुए हम ये जो हल्दी की गांठ और जो आंवले का जो ये छाल है, इसे हम एक लाल कपड़े में बांध के अपने धन के स्थान पे रखेंगे, और या फिर अपने पर्स में रखें।
संभव हो तो अपने धन के स्थान पे रखें, इससे हमारी लक्ष्मी बढ़ती है और प्रगति होती है। इससे श्री हरि हमेशा हमारे घर में वास करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। तो फ्रेंड्स, ये पूजा आपको ज़रूर से आंवला नवमी के दिन करना है, और जो मैंने आँचल फैला के आपको बताया, ये ज़रूर से उपाय करें। और उस दिन हो सके तो अपने पानी वाले जो नहाएंगे उसमें थोड़ा सा आंवले का रस या फिर आंवले का छिलका डाल के नहाएं। इससे हमारे जो सौभाग्य की वृद्धि होती है और हमारे घर में जो दुख तकलीफ और बीमारियां बहुत घिरी हैं उसे दूर मिलती है। और आज के दिन श्री हरि के साथ शंकर भगवान की भी पूजा करना चाहिए। उनके जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और आंवले का रस, उस चीनी या फिर गुड़ मिला के उनको स्नान कराना चाहिए। श्री हरि के बाद उनकी जो मतलब शंकर भगवान का पिंड है उन पे जाके शिवलिंग पे हमें ये पानी अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे जो भोले बाबा और श्री हरि और जो हर हैं उनकी कृपा हमें बहुत मिलती है। साल भर हमारे घर में सुख समृद्धि और अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बहुत ही छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे इस तरह से आप अपने घर में अगर पूजा नहीं करते हैं तो ज़रूर से करें, क्योंकि जो आंवला का दान, हाँ आपको एक चीज़ और करना, इस दिन दान करना है फ्रेंड्स। 5 आंवला किसी भी मंदिर में या फिर किसी के घर पे या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। इससे आपको स्वर्ण दान का फल मिलता है, क्योंकि आंवला नवमी के दिन जितना दान करेंगे उतना होगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप दीपकों का दान करें, आंवले के ऊपर दीपक जला के उनको दान करना चाहिए। इससे हमें स्वर्ण दान का फल मिलता है और श्री हरि हमसे बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहते हैं और उनकी कृपा हमें माँ लक्ष्मी के साथ मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बहुत ही छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।